दोस्तों, सेबी ने जितनी भी हमारे देश की जनता है, सबको वार्निंग दी है। खासकर इन्वेस्टर्स और जो नॉर्मल पब्लिक है, सबको बोला है कि भाई आपको ये काम नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि मैं तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता हूँ या स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये मिस करेंगे ना, तो आपसे हो सकता है कुछ ऐसी गलती हो जाए, जो कि आपको नहीं करनी थी और आपको ना जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए इसके अंदर। और इस वीडियो को अपने दोस्त, कलीग, अंकल, आंटी जहां तक आप पहुंचा पाए, उन ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा दीजिएगा, जिससे कि उनके पास ये न्यूज जरूर चली जाए। अब आप कहेंगे भाई ऐसी क्या न्यूज है? देखिए, न्यूज है गोल्ड से रिलेटेड। अभी के समय में गोल्ड के अंदर आपको पता है कितना ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल गोल्ड की। उसके बारे में पूरी की पूरी न्यूज निकल कर आई है। साथ में आपको पराग पारी फ्लेक्सी का फंड है, उसके बारे में भी कुछ न्यूज निकल के आई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो भाई उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। दोनों चीजें कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए अच्छे से देखिएगा वीडियो और आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और सीरियसली मैं बहुत ज्यादा सीरियस होकर बोल रहा हूँ कि स्किप मत कीजिएगा। और साथ में भैया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। शुरू करते हैं। लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। और सबसे पहले आपको यही बताता हूँ कि एक्चुअल में सेबी पूरे पूरे देश को वार्निंग दे क्यों रहा है। देखिए, आपके सामने ही लिखा है, सेबी वॉन्स इन्वेस्टर्स ओवर अनरेगुलेटेड डिजिटल गोल्ड, तनिष्क एमएमटीसी अमंग की सेलर्स। अब ये क्या है आप समझ लीजिए। पहली बात, आप ये सोच रहे हैं कि ये जो गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात हो रही है या क्या है? आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको शुरू से शुरू समझाता हूँ कि है क्या। देखो, ऐसा था कि पहले ना लोग करते क्या थे, गोल्ड के अंदर किसी को भी अगर निवेश करना होता था तो वो कहाँ जाते थे? भैया वो जाते थे ज्वेलरी खरीदने और सिक्के खरीदने, बिस्किट खरीदने। ये सब चीजें खरीदी जाती थी पहले। या फिर जो सवर्नियर गोल्ड बॉन्ड बॉन्ड होते हैं ना, जो कि भारत सरकार इशू करती है, वो उसके अंदर लोग क्या करते थे? निवेश करते थे। लेकिन अभी के समय में पिछले करीबन करीबन 2017 में, 2017 के बाद से एक चीज ना बहुत ज्यादा फेमस हो रखी है। वो क्या है? डिजिटल गोल्ड। अब ये डिजिटल गोल्ड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग आपके मोबाइल से हर किसी के फोन के अंदर आजकल एक एप्लीकेशन जरूर मिलेगी। वो क्या है? पेटीएम, फोन पे। ये जैसे इन्होंने बोला ना, ये तनिष्क और एमएमटीसी। अब आप पूछेंगे भाई एमएमटीसी क्या है, तनिष्क क्या है? वो भी मैं बताऊंगा। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, ये फोन पे, पेटीएम जैसे, और जितने बहुत सारे हैं भाई, एक थोड़ी ना है। जितने भी आप इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, उनके अंदर ना आपको एक चीज का ऑप्शन आपको दिखा होगा। वो है डिजिटल गोल्ड के अंदर 10 रुपए से आप क्या करें, उसके अंदर अपना जो निवेश है शुरू कर दें। जरूर देखा होगा आपने, लिखा होता है उसमें इन्वेस्ट इन गोल्ड स्टार्टिंग एट ₹10। जब हम फोन पे की एप्लीकेशन खोलते हैं, पेटीएम खोलते हैं, माई जियो के अंदर पता नहीं मुझे है या नहीं है, लेकिन मैंने मैक्सिमम एप्लीकेशन के अंदर ये देखा है। साथ में जो दूसरी एप्लीकेशन है ना, बहुत सारी नई नई एप्लीकेशन वो आ गई है जो कि सिर्फ यही काम करती हैं डिजिटल गोल्ड के नाम पर। उसके अंदर होता क्या है, 10 रुपए से इन्वेस्टमेंट चालू हो जाती है। और उसमें कहता है भैया अगर आप 100 रुपए का इसके अंदर क्या करेंगे, गोल्ड लेंगे, तो आपको 10 रुपए का इसके अंदर और बेनिफिट मिलेगा, 10 रुपए और गोल्ड मिल जाएगा आपको। सोचो आप, 1.25 लाख रुपए तोला सोना है भैया, वो 10 रुपए से चालू करवा रहे हैं। अब है क्या, ये देखिए। इसमें सेबी ने कहा है कि अभी के समय में ना जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं किसको? डिजिटल गोल्ड को। और वो क्या कर रहे हैं? 10 रुपए से, एज ए लिटिल अमाउंट ऑफ ₹10, मार्केट रेगुलेटेड सेबी हैज वॉर्न इन्वेस्टर्स। सिर्फ 10 रुपए से वो चालू कर रहे हैं। और यहां पर करा क्या है? यहाँ पे सेबी ने इन्वेस्टर्स को भैया कहा है कि इसमें पोटेंशियल रिस्क है, और नोटिंग दैट सच प्लेटफॉर्म्स रिमेन अनरेगुलेटेड। मतलब ऐसा है कि देखो, सेबी एक ऐसी संस्था है जो कि सब चीजों को रेगुलेट करती है और हर चीज को ना आप समझ लीजिए एक तरीके से बांध के रखती है, इन्वेस्टर्स के हित में काम करती है। आप स्टॉक मार्केट ले लीजिए, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, स्टॉक्स, बहुत सारी चीजें हैं जिनको सेबी रेगुलेट करती है। लेकिन ये जो एप्लीकेशंस निकल कर आ रही हैं, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स निकल कर आ रहे हैं, जिसके अंदर 10 रुपए से गोल्ड के अंदर सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, निवेश स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर जो सेबी है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो अनरेगुलेटेड है, अनरजिस्टर्ड है।
कोई भी आजकल सड़क छाप क्या कर रहा है, नई नई एप्लीकेशन बना रहा है और लोगों से क्या कर रहा है, अपनी एप्लीकेशन प्रमोट करवा रहा है और भैया गोल्ड के अंदर ऐसे करके एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट करवा रहा है। इसकी वजह से हो ये रहा है कि भाई देखो, भारत की जनता जो यार मासूम है और इनोसेंट पीपल रहते हैं इंडिया के अंदर। भाई गरीब आदमी जाता है, लोग सोचते हैं कि चल यार हम गोल्ड 1.25 लाख तोला हो रहा है, खरीद नहीं सकते हैं, तो भैया हम 100 रुपए मंथली खरीद लेंगे, जब हमारे पास होंगे तब हम उसमें क्या कर दिया करेंगे, इन्वेस्ट कर दिया करेंगे, बच्चों की शादी में काम आएगा। मतलब सबका अलग अलग थिंकिंग है। इस चक्कर में होता क्या, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है इनके ऊपर बहुत ईजी रहता है सारी चीजें, यूपीआई वाला लिंक होती है, तो वहां से फटाक से कर देते हैं वो लोग। लेकिन भाई यहीं पर दिक्कत है, अगर ये कल को भाग गए, अगर ये कल को बंद हो गए, कुछ हो गया, तो आपका पैसा कहाँ चला जाएगा, इसका किसी को कुछ नहीं पता। ना तो गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेगी, ना तो सेबी जिम्मेदारी लेगी, ना आप उनके खिलाफ कोई, क्योंकि कुछ भी लीगल कार्रवाई हो ही नहीं सकती, कोई रेगुलेट करने वाली संस्था ही नहीं है इसको। सेबी ही इन सब चीजों को देखती है और सेबी कह रही है भैया मेरे तो ये कंट्रोल से बाहर है, और सेबी खुद वार्निंग दे रही है। तो दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप ऐसी किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू 10 रुपए का गोल्ड, 20 रुपए का गोल्ड ऐसे देख रहे हैं ना अगर, और करने की सोच रहे हैं या करते हैं, तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, अपना जो अमाउंट का जो पैसा है उसको हैंड टू हैंड निकाल लें और अपने ना सेविंग अकाउंट के अंदर संभाल के रखें, गलती से भी ना करें इन सब चीजों के अंदर। पता चला आप फंस गए, आपको पैसे का नुकसान हो गया, कुछ हो गया ना, तो आपको बहुत नुकसान होगा दोस्तों। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भैया सेबी करे, सेबी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता सेबी कौन है, भाई सेबी एक ऐसी संस्था है ना जो कि इन सब चीजों को रेगुलेट करती है, सब चीजों को, बहुत अच्छी संस्था है और हमेशा से इन्वेस्टर्स के हक में काम करती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो डिजिटल गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो डिजिटल इस तरीके के एप्लीकेशन के अंदर जो निकल के आ रहे हैं उनकी तो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन जो गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है, उनके बारे में क्या? तो देखो मैं आपको बता दूं, जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है और गोल्ड ईटीएफ है, वो भाई म्यूचुअल फंड है और ईटीएफ है, वो अलग चीज है। उसको रेगुलेट कौन करता है? उनको रेगुलेट सेबी करता है, सेबी का पूरा कंट्रोल है, वहां पर हर चीज की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वहां पर टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ टेंशन लेने की जरूरत है, ये जो एप्लीकेशन चल रही है ना, इनके थ्रू जो 10 रुपए का जो आपको ऑप्शन दिखता है ना भैया गोल्ड वाला, उसके अंदर जोन से भी ऐसी फर्जी एप्लीकेशन है, उनसे भैया दूर रहिएगा। और अगर आपका पैसा वैसा हो और आप सोच रहे हो तो भैया रिस्क है, अपना पैसा कहीं पर सही जगह लाएं, वो ज्यादा अच्छा है। ये मेरा आज के लिए आपकी ये जो सबसे बड़ी न्यूज थी ना वो ये थी। अब मैं बात करता हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, कि उसके अंदर क्या हुआ है। उससे पहले अगर भैया खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आगे चलता हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं। ये देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने क्या करा है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अपनी जो इनके स्टेक्स हैं वो बढ़ा दी है। वो कौन कौन से हैं? 7 स्टेक्स हैं इनके, 7 में से स्टॉक्स हैं। कौन कौन से हैं भाई? ये है HDFC बैंक, भाई इतना बेहतरीन बैंक है, इसकी तो बात जितनी करें उतनी उतना कम है। उसके अलावा HDFC के अलावा ICICI बैंक, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी हो गया, EID पेरी इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जाइडस लाइफ साइंस। ये ऐसी कंपनीज है, स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड वालों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। मतलब एक्चुअल में अगर किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स वगैरह है तो आपको थोड़ा सा इससे हिंट मिल जाएगा कि भाई उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है या अच्छी चल रही है, इसलिए फ्लेक्सी कैप वालों ने इसको अपने फंड के अंदर है ना शामिल किया है। भाई क्लियर है ना? तो छोटी सी न्यूज थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है। बाकी तो मुझे वो वीडियो ज्यादा जरूरी लगी, डिजिटल गोल्ड वाली, तो बहुत ज्यादा जरूरी थी आप लोगों के लिए, इसलिए भाई मैं लेके हाजिर हुआ हूँ आपके साथ। फिर से बता रहा हूँ, ये जो डिजिटल गोल्ड की बात हो रही है, ये बात हो रही है जो एप्लीकेशंस होती हैं जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं, यूपीआई वगैरह के लिए या दूसरी एप्लीकेशन है, उनके अंदर जो लिखा हुआ आता है ना डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन 10 रुपए से, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ की बात नहीं हो रही है। उसका सेबी ने कुछ भी नहीं कहा ऐसा, उनके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके SIP चल रही है, वो चल रही है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, जैसे है वैसे रहने दीजिएगा। और एक बात बता दूं, पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए थी, किसी भी चीज का ना तो रिकमेंडेशन था ना भैया एडवाइस थी किसी भी चीज को लेकर। ठीक,
अपनी वीडियो को यही खत्म करते हैं। आज के लिए जय हिंद।